हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको। सही है। मैथमेटिक्स जो है आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका एडवांस होता है और दूसरा जो होता है आपका इसमें अर्थमेटिक का होता है। सही है। मैथमेटिक्स जो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो होता है आपका एडवांस और दूसरा होता है अर्थमेटिक। तो पहला हम जो है अर्थमेटिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे पहले। सही है। उसके बाद जो है हम अर्थमेटिक में भी हम जो है परसेंटेज से स्टार्टिंग करेंगे। देखो परसेंटेज से बेनिफिट ये होगा आपका, क्योंकि इसमें देखो काफ़ी चैप्टर रिलेटेड आते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस SICI हुआ आपका। सही है। SICI हुआ, डिस्काउंट हुआ आपका इसमें, क्योंकि ये सब 100 बेस पे क्वेश्चन होते हैं इसके। अगर ये आपका प्रॉपर तरीके से अच्छा हो गया ये, ठीक है, तो मतलब इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो सारे चैप्टरों को, क्योंकि इसी से रिलेटेड चैप्टर हैं ये। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, SICI हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया इसमें आपका। और इसमें जो आपका मिक्सर भी आ जाता है, मिक्सर। सही है। चलिए अब देखो ये परसेंटेज समझ लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशतता, यानी कि ये होता है आपका परसेंटेज। और इसे भी हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है आपका पर, एक होगा CEN यानी कि सेंचुरी। क्या होता है ये, सेंचुरी हो जाएगा। सेंचुरी कितने की होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 100 की होती है। सेंचुरी होती है आपकी 100 की। सही है। तो इसे भी आप क्या ला सकते हो, देखो प्रति का साइन क्या होता है, ये साइन होता है प्रति का। सत्ता मतलब शताब्दी। शताब्दी कितने की होती है आपकी, ये भी 100 की होती है आपकी शताब्दी। तो प्रतिशत मतलब इसे ये क्वेश्चन में मतलब जो इस चैप्टर है ये खुद ही बोल रहा है प्रतिशत, यानी कि 1/100 प्रतिशत। सही है। अब जैसा आप ये समझ लीजिए 20 किलोमीटर। सही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और समझ लीजिए जैसे आप 20 किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम समझ लीजिए। तो ये सब इसी चीज़ से रिलेटेड है। सही है। अब आप देखिए आगे, देखिए आप, अब जैसे हमारी कोई फ्रैक्शन नंबर है। अब हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप देखो इसमें रेशियो और परसेंटेज और फ्रैक्शन ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और इसमें जो है ना कंपेयर होता है हर क्वेश्चन में, 100 से जो है कंपेयर होता है इसमें। मैं कहने का क्या मतलब है, देखो ये समझो पहले आप। आपका फ्रैक्शन हो गया, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सही है। क्योंकि इसमें कंपेयर होता है आपका फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या हो गया, ऐसे 2/3 कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो आप। रेशियो हो गया आपका, वही रेशियो भी इसे लिख सकते हो 2:3। परसेंटेज, परसेंटेज में क्या लिख सकते हो आप, जैसे 2/3 है। अब ये समझ लीजिए आप 2/3, जैसे 20% है आपका, ये समझ लीजिए 20% हो गया। जब परसेंटेज का साइन आपका हटेगा यहाँ से, तो आपका क्या आ जाएगा, 100 आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि हर में आ जाएगा आपका ये। सही है। तो ये हो जाएगा आपका 20 का ना 20 पंजे 100। तो ये आपका क्या आ गया, देखो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, नहीं हो गया 1/5। अब इसे आप रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 1/5। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसी वजह से देखो ये मतलब रेशियो प्रोपोर्शन भी इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ये मतलब चैप्टर जो है आपका रेशियो प्रोपोर्शन भी है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया। तो परसेंटेज अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो वो आसानी से आप कर सकते हो। चलिए अब देखिए नेक्स्ट और बताता हूँ मैं अभी। और अब इसमें आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसा आपका 1 है, 1 को क्या लिख सकते हो भाई आप, 100% रहने दो। अब जैसा 1 हो गया, 1% आ गया आपका। और 1/2 क्या लिख सकते हो, देखो जब कोई सी भी आपकी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दे रखी है, अगर उसमें आप चेंज करोगे साधारण भिन्न से प्रतिशत में चेंज करोगे आप, तो 100 से क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है। सही है।
तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को 100 से तो ये आ जाएगा आपका 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ जाएगा ये 50 आ गया, 50%। इसी तरह से आप 1/3 को करोगे तो 1/3 का कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 को करोगे तो 100 से क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 से, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 ही आ जाएगा आपका 25 डिग्री आ जाएगा। 1/5 को करोगे 1/5 को 100 से करोगे आप यहाँ पर, तो जब 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 दूनी 10, यानी कि क्या आ जाएगा आपका ये 20 डिग्री आ जाएगा। 1/6 को करोगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। देखो ये फाइंड करनी भी आनी चाहिए और लर्न भी होनी चाहिए आपको, सही है। जैसे बाई चांस आपको याद नहीं रहती है तो आप इसे फाइंड तो कर लोगे अगर आपको पता होगा तो ये। अब देखिए चलिए आगे बढ़िए। 1/7 है जैसे, तो 1/7 को कन्वर्ट करना आपको परसेंटेज में, तो इसमें क्या करोगे आपको 100 को 7 से जो है डिवाइड करना, तो 7 बन जाए 7, यह आ जाएगा आपका 3 रिमेन रहेगा, 7 चौक 28 और यहाँ पर आ गया माइनस करोगे तो 2, तो ये आ जाएगा आपका 14 सही 2/7 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। इसी तरह से आपका 1/8 हो गया, तो 1/8 को जब आप करोगे कन्वर्ट इसे 1/8 को 100 से करोगे, इससे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आ जाएगा 25/2, इसे लिख सकते हो 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%, सही है। ये आ जाएगा आपका 12 सही 1/2%। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो, सही है। अब जैसे 1/9 हुआ, इसे क्या लिख लोगे आप 11 सही 1/9%। 1/10 हुआ, इसे कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे 10 यानी कि 10% आ जाएगा आपका ये। इसके बाद 1/11 हो गया, तो 1/11 को जब आप कन्वर्ट करोगे इसे तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 9 ऑल जब 1/11, ये भी परसेंटेज में आ गया आपका, सही है। तो ये आपके 1 से लेकर और 1/20 तक ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, ये तो कंपलसरी है। और जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो मैं आपको, जैसा आपका 4/5 है, 4/5 को ये क्या हमारी ये है साधारण भिन्न, 4/5 है हमारी साधारण भिन्न, साधारण भिन्न हो गई है आपकी। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना, सिंपल फ्रैक्शन। इसे आप कन्वर्ट करोगे किस में परसेंटेज में, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करानी है, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ गया यहाँ पर, ये 5 दूनी 10 यानी कि 20, 20 चौक कितना आ जाएगा आपका ये 80%, सही है। अब अदरवाइज जैसे आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है कोई वैल्यू, जैसा आप 20% समझ लीजिए, अब मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है तो 20% साइन हटता नीचे 100 आ जाएगा आपका ये, तो 20 का ना 20 पंजे 100, ये आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा ये, सही है। तो ये आपका ये फ्रैक्शन में आ गया ये। तो कुल मिलाकर बात ये हुई हमारी, क्या हुई बात, 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको वैल्यू फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करानी है, सोल्व करना है, सही है। अगर परसेंटेज में परसेंटेज का साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, उसे सोल्व करना है बस, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा 3। अब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो 200 को 3 से भाग दो, 3 छंग कितना होता है 18, 10 में से 8 गए 2, 0, 3 छंग 18, तो ये माइनस करोगे तो आपका 2, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर 66 सही 2/3, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हो आप 66 सही 2/3 परसेंटेज का ये साइन आ गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जैसे 5/8 आपका ये 5/8 इंटू 100, अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए, तो ये 4 2 जा 8, 4 2 8, 4 5 जा 20, सही है। तो ये आपका 25 पंजे 125 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका ये 2 आ जाएगा, सही है। तो 125 को जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ आपका 125 को जब आप भाग दोगे कितने से 2 से, तो 2 6 से जब होता है आपका 12, 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका ये, 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1, तो ये आ जाएगा आपका 62 ऑल जा 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी ये 62 ऑल जा 1/2%, ठीक है। अब देखिए 3/8 को देखिए आप कैसे होगा ये, अब देखिए 3/8 हुआ आपका,
ठीक है। इसे भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो क्या बताया था मैंने, 100 से आपको मल्टीप्लाई करानी है। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 आ जाएगा आपका 25 या 75 हो जाएगा। अंश के अंश से मल्टीप्लाई कराते हैं और हर की हर से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। अब 75 को आप 2 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो ये इस तरह से करना आपको, 2 3 जा 6, 7 में 6 की 1 माइनस 2 7 जा 14, तो ये आपका आ जाएगा 37 सही 1/2, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू जो है ये याद होनी चाहिए, कंपलसरी है ये, ठीक है ना, हर एग्जाम में, क्योंकि इस तरह से आप फाइंड करोगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए इसी वजह से आपको ये लर्न करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला देखो 2 सही 1/12% को साधारण भिन्न में व्यक्त करना है आपको, ठीक है। ये देखिए आपको 2 सही 1/12%, सही है। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर, ये पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दोगे आप, फिर इससे यहाँ पर आपको डिवाइड कराना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी तरफ से कोई डेट ले लेता हूँ, 4 ऑल जा 1/2, तो क्या करना आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी है और इसकी यहाँ पर डिवाइड कराना है, ठीक है। 2 चौक 8 1 9, तो 9/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये सही है, 9/2 आ जाएगा। परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ आपका 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह, ठीक है। तो इसी बेस पर आपको ये सोल्व करना है क्वेश्चन। तो 12 दूनी 24 और 1 25 बटे में कितना आ जाएगा आपका, ये 12 आ जाएगा, गुणा परसेंटेज साइन हटता है, नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा। तो 25 चौका 100 और यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पर ये 25 से करना 25, 25 चौका 100। तो अब यहाँ पर देखो अंश के अंश करते हैं, हर के हर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/12 चौक 48, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए यहाँ पर ये बोला है 9 का कितने प्रतिशत 36 है, ठीक है। 9 का यानी कि 9 का कितने प्रतिशत 36 है। देखो आप इसका सिंपल बेसिक तरीके से समझ लीजिए पहले आप। ये है आपका 9 का कितने प्रतिशत 36 है, ठीक है ना। तो ये है, आप इसे इस तरह से करते हो, 9 चौक 36 लिख लोगे आप इसे। परसेंटेज से साइन हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहाँ पर, ये 400 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। और अगर आप डायरेक्ट करोगे तो इस डायरेक्ट ही करना आपको, वैसे ये तो बेसिक तरीके से हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है ये 9 का यानी कि 9 का कितने प्रतिशत, 9 का कितने प्रतिशत 36 होगा, ठीक है। तो 9 चौक 36, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से कर लीजिए आप चाहें तो, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, शॉर्ट तरीका ये। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए 7 का कितने प्रतिशत 56 है, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से करना, देखो ये भी जो मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन कराया था, ये भी उसी बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो 56 यानी कि पहले आप 7 लिख लीजिए। ये बोला ना 7 का कितने प्रतिशत 56 होगा, यानी कि 7 8 जा कितना हो जाएगा आपका 56, तो ये आपका आ जाएगा 800, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 8 ये अंश में है ना, तो अंश के अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए यहाँ पर ये, यदि एक संख्या 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करनी है आपको। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले जो आपको परसेंटेज में दे रखा है ये, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है ये 16 सही 2/3%। चलो पहले तो मैं इसे बता देता हूँ कैसे निकालते, फाइंड कैसे करते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 16 की और 3 की, फिर यहाँ पर जो भी डीट आएगी आप इसे मल्टीप्लाई करा देना, मतलब डिवाइड प्लस कर देना, ठीक है। तो 16 × 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50 और जो आपका डिवाइड में वो तो आ गया ऐसे ही सेम, इनटू परसेंटेज साइन हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा। तो 50 दूनी हो गया आपका 100, यानी कि 1/6 आ जाएगा आपका, 3 2 जा 6, ठीक है। यानी कि हम इसे डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको, 16 से 2/3% को आपको 1/6 लिख सकते हो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि एक संख्या, अब यहाँ पर देख लो एक चीज़ बात ध्यान रखना, ये जो होता है हमारा हर में, ये होती है आपकी मूल संख्या, क्या होती है, ये आपकी मूल संख्या हो जाएगी, और ये होता है आपका प्रतिशत मान होता है, ठीक है ना, प्रतिशत मान। यदि आप इसका 6 का 16 से 2/3% निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे।
अब देखो ये बोल रहा है यहाँ पर, यदि एक संख्या 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर, जो हमारी संख्या है यानी कि ये है हमारी संख्या, ठीक है, यदि एक संख्या 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना होता है आपका 4956 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, ये संख्या हमने इसमें जोड़ दी, ठीक है, तो इसका जो परिणाम होता है 7 यूनिट लिख लो आप यहाँ पर, ये x मान सकते हो, ये यूनिट लिख लो, ठीक है। तो आप कितना जाता है आपका यहाँ पर, ये 4956 होता है, 49 और जी 56, आप इसे कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, 7 8 56, 7 7 49, 708 आ जाएगा ये, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 708 आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। क्या करा देखिए मैंने, इसे कन्वर्ट कर लीजिए पहले, 16 से 2/3% को हमने लिख लिया 1/6, ये मूल संख्या होती है हमारी और ये होता है आपका प्रतिशत मान, ठीक है। उसके बाद जो ये बोल रहा है देखो, ये एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या 16 से 2/3% इस संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना होता है 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करवा रहा है आपको, ठीक है। अगर आप देखो अब मूल संख्या पूछ रहा है, क्या करना है आपको, मूल संख्या क्या हमारी 6 है, तो यानी कि 6 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी है, यानी कि 6 यूनिट जो होगा आपकी 6 × 708, ठीक है, तो 6 48 का 8 5 लगे 4 6004 6 7 42, यानी कि ये आपका आंसर आ चुका है 42 48 जो है इसका ये कंफर्म, ठीक है, आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, ठीक है, आगे तो सभी को जो है अच्छे तरीके से करना है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी बेस पे है, यदि एक संख्या का 11 से 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो इसे भी आपको क्या करना है, 11 सही 1/9%, ठीक है, इसे आपको क्या किस चीज़ में करना है, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से करोगे ना आप साधारण भिन्न में कन्वर्ट करके तो बहुत अच्छी तरीके से वो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, कोई सा भी एग्जाम हुआ चाहे आपका, ठीक है। तो 11 निमा 99 और ये कितना हो गया आपका ये 100 बटे में आगे 9, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे कितना जाएगा आपका ये 100 जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल कर लेना आप, तो ये कितना जाएगा आपका 1/9 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये आपकी मूल संख्या होती है, ये हो गई आपकी मूल संख्या, और ये क्या होता है आपका प्रतिशत मान, प्रतिशत मान होता है यहाँ आपका, सही है। अब क्या बोल रहा है वो, यदि एक संख्या क्या 11 सही 1/9% इस संख्या में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 900, यानी कि कोई संख्या इसी का संख्या में जोड़ने पर, यानी कि 9 और 1 कितने हो जाएगी ये 10 यूनिट, तो 10 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा ये 900 के हमें दे रखा है, तो ये 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपको कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा यहाँ पर ये, सही है। उसके बाद क्या पूछा मूल संख्या क्या आपकी यहाँ पर 9 है, तो यानी कि 9 से जो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 × 90, यहाँ पर आ जाएगा 9 81, यानी कि 810 जो है आपका ये आंसर आ चुका है, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला, यदि एक संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटाने पर, पहले जो बोला था वहाँ पर देखो क्या बोला था, वहाँ पर जोड़ रहा था, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये घटा रहा है, ठीक है। यदि एक संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 56 70 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, जो है आपको ये जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होती है इन्हें आपको कन्फर्म याद होना चाहिए, ठीक है। 3 छंग 18 8 2 कितना होता है आपका 20/3, ठीक है। उसके बाद क्या आपको परसेंटेज साइन हटेगा, नीचे कितना जाएगा आपका 100, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे कितना जाएगा आपका ये 100 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20 पंजे 100, यानी कि 1/15 आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है यदि एक संख्या का 6 सही 2/3% इस संख्या से घटाने पर परिणाम 56 70 होता, आप क्या करना है आपको यहाँ पर ये जो मूल संख्या आपकी ये होगी आपकी मूल संख्या और ये प्रतिशत मान होता है आपका ये, ठीक है, प्रतिशत मान, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पर देखो घटाने पर बोलना है ना, पिछली बार क्या करा था वहाँ पर जोड़ने पर, अब यहाँ पर बोला घटाने पर, सही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में से 1 माइनस करोगे तो 14 यूनिट आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये 56 70 के, 56 और 70, तो आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 14 पंजे 70 14 चौका 56, यानी कि ये आ गया आपका 405, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपका ये 405 आ गया है। मूल संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या क्या होगी, ठीक है। ये मूल संख्या क्या आपके यहाँ पर 15 है, तो यानी कि 15 यूनिट से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लीजिए, 15 × 405, तो ये आ जाएगी आपके 15 पंजे 75 का 5 हाथ चले के साथ 15 0 7 15 चौका 60 60 और 75 आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है।
तो आपको जो है ये इस तरह के क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला, अब ये 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या 30 संख्या से 30% तथा 37% कम है, सही है। इसकी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, सही है। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया यहाँ पर ये, तो इसे नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि a प्लस बी का 20% इक्वल टू बी का 50% आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का जो है वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको देखो गिवन क्या है आपका a प्लस बी, अब का की जगह क्या लगाना है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगाना है 20%, सही है। इक्वल में आपका क्या दे रखा है b का की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाना है 50%, सही है। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। जितना आप शॉर्ट करोगे उतना ही आपके लिए जो है एग्जाम के लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है कम स्पेंड होगा आपका। तो a प्लस बी यानी कि 2 बचा यहाँ पर आपका, 2 रिमेन रहा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2a प्लस का 2b इक्वल में कितना आपका आएगा ये 5b, ठीक है। तो यानी कि 2a इक्वल टू, देखो b जो है आपका राइट में जाएगा तो प्लस माइनस में आएगा इधर, क्योंकि लेफ्ट में जो आपका ये प्लस में है तो राइट में आएगा आपका माइनस में जाएगा 2b, यानी कि 2a इक्वल टू कितना जाएगा आपका ये 3b आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2a माइनस का b अपॉन में, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे देखो स्मॉल ले लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2a माइनस का b अपॉन कितना जाएगा 2a प्लस का b। उसके बाद देखो 2a की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड है, ठीक है। हमने ये जो 2a की वैल्यू आपके यहाँ पर क्या 3b, तो यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, 3b माइनस का b अपॉन कितना आएगा 3b प्लस का b। 3 में से 1 माइनस करो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2b अपॉन 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 4b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर आएगा 1/2, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, देखो a प्लस बी है, a प्लस बी का 20% इक्वल टू है b का 50%, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो a प्लस बी का 20% यानी कि परसेंटेज साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल में b का 50% यानी कि 50 अपॉन में कितना जाएगा आपका 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, 20 5 100 हो गया आपका ये, सही है। और a प्लस का b यानी कि 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, 2a प्लस का 2b इक्वल टू कितना जाएगा आपका 5b, तो 2a इक्वल टू ये आपका प्लस राइट में माइनस होगा, 5 में 2 हो जाएगा 3b। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह सॉल्व करोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है ये 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी तो बेसिकली बताए जा रहे हैं ये, इससे अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे क्योंकि संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। मतलब टॉपिक बाय टॉपिक हम कुछ करना है सभी को। अब देखो यहाँ पर ये 500 है, तो 500 का 6/7 का 42%, ठीक है। परसेंटेज साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा आपका ये का 35%, यानी कि परसेंटेज साइन हटेगा नीचे आपका 100 आ जाएगा ये। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखो 2 0 से आपके ये 2 0 कैंसिल हो गए, 7 पंजे आपका ये 35 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये, सही है। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर 5 2 जा 10 हो जाएगा, इससे भी कैंसिल कर लीजिए, 5 4 जा 20 होगा आपका ये, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, इससे कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया ये 63 जो आपका ये आंसर होगा, सही है। तो देखो कैलकुलेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से करोगे आप। जितने आपके कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी उसी तरह से आपको सॉल्व जो है क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 4/5 हुआ,
इंटू 10 हुआ अपॉन 3 हुआ इंटू 9 हुआ अपॉन कितना हो गया आपका, यहाँ पर समझ लीजिए 2 हो गया आपका। ठीक है, तो हमें पता हुआ भाई। देखो अब कैंसिल कैसे होते हैं, ये क्रॉस में होते हैं साइन, देख लीजिए इस तरह से, ये डिजिट इससे कैंसिल हो सकती है, इससे ये हो सकती है और इससे ये हो सकती है, ठीक है नहीं, मल्टीप्लाई में। तो ये आपको ये जो है ध्यान रखना है, ये जो मैंने बताया क्रॉस में, हमेशा क्रॉस में ही चेंज होगी, ठीक है ना, मतलब कैंसिल होगी ये, इससे ये डिजिट हो सकती है, इससे ये हो सकती है, इससे ये हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर 5 2 जा 10 हो गया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से बताया जा रहा है हर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। अब देखो इसे आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो एक्स मानकर, ठीक है। बता रहा हूँ मैं एक्स मानकर, आपको किसी भी एग्जाम में नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो एक संख्या कुछ भी ऐड कर लो जी, आप टी ले लो, एक्स ले लो, वाई, A to Z कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3, एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 प्राप्त संख्या कितनी हो रही है आपको, 320 हो रही है आपकी ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए, 20 से 20 हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया आपका 3 2 जा 6, तो 2 दूनी 4 हो गया ये आपका, 4 की और 5 की इसकी 75 की मल्टीप्लाई करा लीजिए आप यहाँ पर ये, तो 4 पंजे 20 का 0 यानी कि 300 आ जाएगा आपका, ये इक्वल टू आ जाएगा 320, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका राइट लेफ्ट में है माइनस, राइट में आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 320 प्लस का आपका हो जाएगा ये 300, यानी कितना हो गया आपका ये 620। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसका नेक्स्ट मेथड कितना अच्छा है। ये बोल रहा है एक संख्या में 600 के 75%, 100 मान लीजिए आप, 100 हमने लेट कर ली, ठीक है। एक संख्या में से 600 का 75%, 600 का 75% का 2/3 कितना प्राप्त होता है आपको, 320 होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। 20 से 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100, ये हो जाएगा आपका 300 और ये आ गया आपका 320 इक्वल में, ठीक है। तो ये 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस है, देखो यहाँ पर ये माइनस में है, ठीक है ना, ये इक्वल में है, तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 300 आपका, ये माइनस है और यहाँ पर आपका 300, तो इक्वल में आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 620, ये आपका आंसर आ चुका। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर, ठीक है, एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले मैंने ये बताया था, जो भी आपकी परसेंटेज में डिजिट है, ठीक है ना, संख्या है, उसे आपको क्या लिख सकते हो, साधारण फिर में आपको कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है 11/7 होती है, चाहे आप निकाल लेना, ठीक है, 11/7 होती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो आपको यदि 107 का यदि आप निकालोगे 157 सही 1/7%, ठीक है, तो ये जो आएगी डेट आपकी 11 आ जाएगी यहाँ पर, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, 11 में से आपको 7 माइनस करना, तो आपका 4 यूनिट आ जाएगा, 4 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा आपका 64, सही है। आप समझने की कोशिश करिए, देखो क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर यह स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है, सही है, तब संख्या ज्ञात करनी है आपको क्या है। तो यहाँ पर आपको देखो ये कैंसिल करना है, तो कितने टाइम जाएगा, 4 1 जा 4 4 6 जा 12, यानी कि 1 यूनिट कितना आ जाएगा आपका 16। आपको क्या पूछ रहा है, मूल संख्या पूछ रहा है, तो यानी क्या है 7 है, तो 7 यूनिट क्या आ जाएगा आपको 7 और इसके 16 के मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 6 42 का 5 4 7 3 7 4 11, यानी कि 112 संख्या आएगी आपकी ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 28 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग क्या है आपका यहाँ पर, ये 28 है। दो संख्याओं का योग 28 है,
यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4/3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सही है। अब देखो आप यदि इसमें दो तरीके हैं इसे करने के, ठीक है। तो पहले तो आप बेसिकली समझ लीजिए कैसे करोगे। दो संख्या जैसे योग दे रखा आपको 28 है दो संख्याओं का, यानी कि कोई सी भी डेट मान लो आप 28, ये बोल रहा है 28 माइनस एक्स और एक्स, ठीक है ना। एक मान लिया आपने 28 माइनस एक्स और एक एक्स, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा आपको। यदि इसे प्लस करोगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो 28 तो आ जाएगा आपका ये, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अभी बोला यदि एक संख्या की 4/3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या दूसरी की 4/3 गुनी है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसे फर्स्ट किसे सेकंड मानोगे। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, ठीक है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, जिस तरह से मैं बताऊँगा दूसरी तरीके से करना है आपको, ठीक है। ये बोल रहा देखो पहली संख्या दूसरी की कितनी है 4/3 गुनी, यानी कि यहाँ पर बनोगी तो ये कितनी होगी 4/3 होगी, ठीक है। अब इसे आप क्या करोगे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, तो 4:3 हो जाएगा। सही है, 4/4:3 होगा आपका ये, क्योंकि इसका देखो कॉन्सेप्ट होता है ये, एक चीज़ ध्यान रखना आप, जैसा आपका 3/2 हुआ, सही है, और जी 4/2 हुआ, सही है। जो सेम डिजिट होती है ना आपकी, उसका पहले एलसीएम लीजिए आप हर का, तो उसी से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो इसका क्या आएगा हर, मतलब एलसीएम क्या आएगा 2 ही तो आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 3:4 आएगा। सही है। इसी तरह से मैंने ये लिखा था देखो 4/3:1, सही है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3 ही आएगा, तो 3 से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करा सकते हो, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना जाएगा 4:3 आ जाएगा ये। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखिए आप कैसे करना है। अब ये बोल रहा दो संख्याओं का योग, भाई पहली आ गई हमारी 4, दूसरी क्या आ गई हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो संख्याएं याद करवा रहा है 4 और 3 7 यूनिट, योग क्या दे रखा है दोनों का 28 दे रखा है, तो 7 चौक 28, यानी कि 1 यूनिट जो होगा आपका यहाँ पर ये 4 आ चुका है। सही है। तो पूछ लिया ये तो संख्याएं याद कीजिए, ठीक है। तो संख्याएं आपको फाइंड करनी है, यानी कि पहली संख्या क्या होगी आपकी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, और यहाँ पर आपकी 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो पहली संख्या होगी आपकी 16 आगे चुकी है, और दूसरी क्या होगी आपके यहाँ पर ये 3 4 जा 12। सही है। करना क्या है आपको, ये बोला पहली संख्या जो है दूसरी की कितनी है 4/3 गुनी है, हमने एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4:3। उसके बाद दोनों का योग दे रखा है 4 और 3 7, यानी योग कितना दे रखा है आपको 28 योग दे रखा है आपको, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग, योग आ गया 28, 7 चौक 28, तो 1 यूनिट आपकी आ गई 4, ठीक है। उसके बाद आपको जो पहली संख्या 4 आए, दूसरी संख्या हमारी 3, तो इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपकी 16 हो जाएगी, आपकी 12 आ जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा। अब देखो इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए इसे, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख लीजिए इसे, यह है आपका 70 का 20%, ठीक है, 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा इसका। सही है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखो 20 पंजे 100, 50 दूनी 100, सही है, और 2 पंजे 10, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका ये 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो आ जाएगा आपका 7 तिया 21/4 आ जाएगा यहाँ आपका, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व कर लीजिए आप। अब 21 को देखो आपको इसे जाकर ये आंसर आपका दे रखा है ऑप्शन में, तो 21/4 आ जाएगा। यदि मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, 4 5 जा 20, तो आपका जाएगा 1, यहाँ पर 5 बोल जा 1/4, सही है। तो यह आ जाएगा आपका आंसर 5 बोल जा 1/4। अगर आप सेकंड विधि से करना चाह रहे हैं तो उस तरीके से देखिए, बीस % को क्या लिख सकते हो भाई आप ये बताइए पहले। 20% को लिख सकते हो भाई 20 कितना जाएगा आपका ये 100, तो 20 थी का ना 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 हो जाएगा आपका ये, सही है। और 50% को ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये अब देखो 50% है तो 1/2 आ जाएगा, परसेंटेज साइन के नीचे 100 जाएगा, 50 के ना 50 100, यानी कि 1/2 आ जाएगा। 75% आपका ये, तो यह जाएगा आपका 75 और अपॉन में आ जाएगा आपका 100, तो यह जाएगा 25 से 75, 25 चौका 100 आ जाएगा, तो आपका जाएगा 3/4। अब इस आप जो भी वैल्यू है ना ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पर, और वैसे भी मैंने ये आपको समझाने के लिए करा, मैं वहीं लिख देता, ठीक है ना। देखो 70 का 20% यानी कि 1/5 का 50% यानी कि 1/2,
का 75%, 25 से 75, 25 चौका 100, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका कितना जाएगा, ये 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 जगह 5 चौक 20, 2 सत्ते 14, 7 21, यानी कि अंश मल्टीप्लाई करा देंगे और हर के हर से, ये तो आ गया 4 भी। यहाँ तो कोई बचे नहीं क्योंकि रिमाइंडर हमारा बने यहाँ पर। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, 4 5 जा 5 बोल जा 1/4%, ठीक है। तो ये आ गया देखो 4 पंजे 20 और 21/4 मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, P प्लस Q का 20% इक्वल में, सही है। P प्लस Q का, यहाँ पर आपके सामने P प्लस Q का 20%, P प्लस Q का आपका किधर रखा 20%, इक्वल में किधर रखा P माइनस Q का 40% है। तब P रेशियो Q की वैल्यू आपको ये फाइंड करनी है, सही है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या कर सकते हो, P प्लस Q का की जगह क्या बताना, मैंने बताया था आपको, का की जगह लगाना आपको परसेंटेज का साइन, सही है। इक्वल में आपका एज इट ऐसे आ गया ये P माइनस Q का 40%, सही है, 40%। अब देखो आप ये परसेंटेज साइन था, नीचे 100 आएगा आपका 100, और यहाँ पर भी जब परसेंट साइन आप हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो आप इसे 0 से 0 भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया आपका ये। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये P प्लस का Q इक्वल में कितना आएगा आपका ये 2P माइनस का 2Q, सही है। अब P वाले एक तरफ आ जाएंगे, तो यानी कि P ये राइट में आपका प्लस का 2P, तो इधर आएगा लेफ्ट में, तो माइनस क्या जाएगा 2P इक्वल में ये माइनस का 2Q है, ये प्लस का राइट में आएगा तो माइनस का Q आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ये माइनस का P आ गया, रिमाइंडर माइनस का P, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3Q, सही है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका ये P/Q इक्वल टू आ गया आपका ये 3/1 रिमाइंडर आपका ये, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखो आपका जो रेशियो आ चुका है P अनुपात Q का कितना आ चुका है 3:1, ये आपका आंसर आ चुका है, सही है। अब देखो कॉमन चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, देखो प्लस माइनस में कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे -4 आपका प्लस के 2 हुआ, ठीक है, 8 हुआ, प्लस का 8 और माइनस के 4 हुआ, सही है, और माइनस के 6 माइनस के 3 हुआ, ये आप कैसे करोगे सॉल्व, सही है। -4 है प्लस 2 है, -4 में प्लस 2 ऐड करना आपको तो माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए, 2 आ गया आपका ये। तो अब डिजिट किसकी ज़्यादा है आपकी माइनस की, तो माइनस क्या आ गया आपका यहाँ पर ये प्लस के 8 में से 4 माइनस करो तो 4 आ गया, प्लस की डिजिट जाता तो आपके प्लस आ गया, और माइनस माइनस में तो आपकी डिजिट क्या होती है, ये ऐड होती है, ठीक है ना। तो ये आइए माइनस के 6 और 3 9, कैसे ऐड होती है, जैसे डिजिट देख लीजिए -4 और ये -2 है, जैसे तो माइनस कॉमन लोगे, कोई सी भी डिजिट अगर हमारी सेम होती है, ठीक है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 4 आ गया, ये ब्रैकेट से पहले माइनस, तो माइनस से क्या जाएगा आपका प्लस का 2 आ गया, तो ये कितना आ गया माइनस का 6 आ गया ये। तो ये मतलब बेसिकली चीज़ें हम आपको साथ में जो है क्वेश्चन के बताते हुए चलूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120% क्या होगा, ठीक है। अब इसे भी देखो दो तरीके से कर सकते हो आप, या डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर देखो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझिए इसका। यदि एक संख्या का यानी कि x मान लीजिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पर बोला था यदि एक संख्या का 20% यानी कि x लेट कर लीजिए का 20%, कितना दे रखा आपको 240 है, ठीक है, 20 पंजे 100 होता है आपका ये। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 5 की जो है ये मल्टीप्लाई में जो है इक्वल में मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी ये, ठीक है ना। 5 0 0 5 चौक 20 के 0 हासिल कितने लगे 2 5 10 2 1200 आ गया ये आपका। अब ये बोल रहा तब इस संख्या यानी कि जो संख्या आपकी आई है यहाँ पर ये, इस संख्या का भी आपको 120% निकालना है, यानी कि x इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1200 का 120%, परसेंटेज साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा आपका ये। तो 20 से 20 12 12 में 144 यानी कि 1440 जो है आपका ये कन्फर्म जो है ये आपका आंसर आ चुका है, सही है। तो यह देखो दूसरा तरीका देख लीजिए आप इसका, दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट में, ये बोला ना यदि एक संख्या का 20%, ठीक है, यानी कि 240 का आप निकाल लीजिए। यदि एक संख्या का 20%, ठीक है ना, तो 100 अपॉन में भाई कोई संख्या है उसका 20% हम निकालेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा 100 अपॉन 20 आ जाएगा, 240 है ना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना आप। तब इस संख्या का 120%, इस संख्या का जो भी आएगी इसका 120% निकालना आपको ये, सही है। तो ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया आपका,
ठीक है, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 0 0, 120 और 12 गुणा कराओ तो कितना आ गया 144 और 0 ऐसे ही आ जाएगा ये। सही है, तो यहाँ पर आप इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रम से 40% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात करना है आपको, यानी कि x की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या, देखो 3 संख्याएं दे रखी हैं आपको, पहली संख्या दूसरी और ये थर्ड आ गई आपकी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला 2 संख्याएं तीसरी संख्या आपको यहाँ पर 100 ऐड करनी है। सही है, 2 संख्याएँ तीसरी संख्या से 40% और 50% अधिक है। सही है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आप अधिक बोलेगा तो आपको यहाँ पर 100 में जो है आपको प्लस करना है। ठीक है, और कम बोलेगा तो आपको 100 में से जो है आपको माइनस करनी है, कोई सी भी डिजिट हो जाए। सही है, अब क्या बोला है यहाँ पर 40% और 50% अधिक है। भाई पहली कितनी अधिक है हमारी 140 हो जाएगी, 40% अधिक है। तो दूसरी क्या हमारी 50% अधिक है, तो ये कितनी आ जाएगी 150। सही है, अब इसे आप चाहो और मिनिमाइज़ कर लीजिए क्योंकि ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा सब। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 14:15:10। सही है, अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये। अभी बोला पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या क्या हमारी 14 है, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हमारी 15 है का x% है, इस तरह से बोल रहा है। ठीक है ना, x का मान आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। सही है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 20 है तो 20 की 14 से मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 280, 14 दूनी 28 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x। सही है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ये 280, 280 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 3। सही है, अगर आपका ऑप्शन में 280/3 है आंसर तो आपका यही होगा, अदरवाइज़ नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। 280 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है ना, डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, डिवाइड करना है। 3 9 27। ठीक है ना, 8 में 7 जाएगा 1, 3 3 9, 10 में 9 गया 1, तो कितना जाएगा आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में जो आएगा 93 सही 1/3%। परसेंट नहीं आएगा ये, ठीक है ना, सॉरी परसेंट नहीं आएगा ये, 93 सही 1/3 ये आंसर आ चुका है आपका। सही है, वही जिससे हम डिवाइड करेंगे वो तो आ गई। ठीक है, 93 सही 1/3%, परसेंट में नहीं आ गए। ठीक है, ये आंसर आ चुका है आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये बोला एक संख्या का 15% उसी संख्या के 8% से 14 ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन को इस तरह, इसे कैसे करोगे यहाँ पर। एक संख्या का 15% कुछ भी ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, हमने 1 ऐड कर ली, एक संख्या का 15% उसी संख्या के 8% से कितना ज़्यादा है, ये है हमारा 14 ज़्यादा है। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आपका 15% आ जाएगा, इक्वल में कितना जाएगा यहाँ पे 8% प्लस का 14 आ जाएगा यहाँ पर। सही है भाई, हमने x नहीं माना, हमने 1 ऐड कर लिया यहाँ पर। ये बोला किसी संख्या का 15% उसी संख्या के 8% से कितना अधिक है, ये 14% है, मतलब 14 जो है अंक ज़्यादा है। सही है, तो देखो परसेंटेज माइनस हो जाएगा ये, तो 15 में से जब आप माइनस करोगे ये राइट में आपका लेफ्ट में आएगा तो क्या आ जाएगा 7% आ जाएगा। 7% इक्वल में कितना जाएगा आपका 14 आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पर इसका 1% निकालोगे आप तो कितना जाएगा आपका यहाँ पर 14 अपॉन में कितना जाएगा आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। सही है, और 100% निकालोगे आप यहाँ पर ये तो 14 अपॉन में 2 इंटू 100, 2 7 जा 14 तो कितना जाएगा आपका ये 700 आ गया। ठीक है, तो कौन क्या ये पूछ रहा है यहाँ पर, तो वह संख्या क्या होगी, तो क्या होगी वह संख्या हमारी 700 होगी। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ये यहाँ पर बोल रहा है देखो एक भिन्न के अंश को, ठीक है, 3 गुना और हर को 4 गुना करें तो प्राप्त भिन्न 9/8 है, मूल भिन्न ज्ञात करनी है। अब देखो भिन्न होती क्या है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर होता है। सही है, अब जैसे मैं बोलता हूँ रूट पाई क्या होता है आपका, ये इर्रेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है आपकी ये रूट पाई। ठीक है, या फिर आप लिख लिए पाई क्या है आपका, ये पाई जो है आपका ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना, और 22/7 क्या आपका ये है आपका परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर है आपका। सही है, अब देखो यहाँ पर
बोल रहा है ये एक भिन्न के अंश को 3 गुना, यानी कि हम लेट कर लेते हैं भिन्न कोई सी भी हो, ठीक है ना, भिन्न लेट कर लेते हैं। पी अपॉन क्यू लेट कर लो आप, या फिर आप एक्स अपॉन वाई, ये पी अपॉन क्यू कर लिया हमने, सही है। जिसमें कि पी क्या हमारा ये अंश होता है प्यारे दोस्तों, और ये होता है मेरा क्यू हर, ठीक है ना, ये होता है आपका हर। एक भिन्न के अंश को 3 गुना और हर को 4 गुना करें तो भिन्न 9/8 हो जाती है। एक भिन्न के अंश को 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स इसका, ठीक है, और हर को क्या कर रहे हैं 4 गुना, अंश को करते हैं हमने 3 गुना, हर को 4 गुना करते हैं, यानी कि 4q इक्वल टू, तो भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है हमें 9/8, भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है हमें 9/8 जो है हमें प्राप्त हो रही है, सही है। तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ आपका P अपॉन Q इक्वल टू आ जाएगा 3/2, सही है। तो यह है जो है आपकी भिन्न जो होगी मूल भिन्न 3/2 होगी, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसके अनुसार मतलब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसा आप ये समझ लीजिए x अपॉन वाई ले लिया हमने इस बार, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यदि अंश का 4 गुना है और हर का कितना है 5 गुना है, तो हमारी संख्या जो है 20 बटे में कितना हो रही है 25 प्राप्त होती है, ठीक है ना, 20/25, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 5 जा कितना हो गया 25, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, तो x अपॉन वाई कितना होगा आपका, यानी कि 1/1 जो आपकी ये भिन्न होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि x का 40% है तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी कि x का 40%, सही है। अब यहाँ पर देखो करना क्या आपको, x का 40% निकालना आपको, 40%, इसका भी क्या निकालना आपको 40%, सही है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, यदि x का मान 40% का 40% हो तो x का मान याद करना आपको, ठीक है। यानी कि आप कोई सी भी डेट ले लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर आप ले लीजिए 800 ले लीजिए, या चलो 160 ले लीजिए आप यहाँ पर ही, सही है। यदि x का मान 40% का 40% 160 हो तो x का मान आपको यहाँ पर फाइंड करना है। कोई सी भी डेट ले लीजिए यहाँ पर, सही है। तो देखो यहाँ पर 2 0 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 जा आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 10 जा हो जाएगा आपका ये, सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर, ये 100 की 10 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 1000 आ जाएगा, सही है। अब एक चीज़ देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जैसा हमारा x के साथ 4/5 हुआ, सही है, और इक्वल में आपका ये 3/2, इस तरह से आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। तो इसे कैसे सोल्व करोगे, देखो ना तो ये 2 से 3 कैंसिल होगा और ना ही 4 का 5 से करना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना, 4 की मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8x इक्वल टू 5 3 जा 15। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी x के साथ वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल में जो भी डिवाइड होगी उसके डिवाइड में आ जाएगा, सही है। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 15/8, इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के साथ जो है बताते रहूँगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अंडर रूट में है ये, ठीक है, ये है आपका इन अंडर रूट, ये आपका इन अंडर रूट में है ये 8t का आगे जाए क्या लगाना आपको परसेंटेज साइन मतलब मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है ना, 7.2%, ठीक है। इसे देखो कैसे करना आपको सोल्व, 80 का, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई 7.2%, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 110 आएगा, ठीक है, परसेंटेज साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 1000 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये सही है। समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे 9/84 हुआ, सही है, और नीचे आपका क्या है 7 है, इसे अगर आप सोल्व करोगे तो जब देखो पॉइंट के बाद जितनी भी आपकी राइट में जो भी डिजिट होगी उतने ही आपके हर में जो है 0 आ जाएंगे, यानी कि 7 के बाद कितने आ गए 2 0 आ गए, ठीक है ना। ऐसे ये 0.123 हुआ, अपोर में आपका 7.3 हुआ, ठीक है ना। इससे आप इसे कैंसिल सोल्व करोगे, जब आप वो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे तो जो राइट में डिजिट होती है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर 1 2 3 है, अब यहाँ पर 3 है, मतलब एक ही सिंगल डिजिट है, तो आपको 2 0 लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमन बात है बहुत, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, सही है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो 100 हमारा अंडर रूट में आई, चलिए ऐसे रहने दीजिए। 8 दूनी 16 का 86 लगेगा, 8 7 56 और 1 57,
576 बटे कितना आ जाएगा आपका ये 100 आ जाएगा भाई। और 576 किसका होता है, 576 देखो 24 का होता है, सही है। देखो इसकी भी ट्रिक है वर्ग निकालने की। 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 2 चौक 8, दूनी 16 17 7 2 4 1 5, ठीक है ना। अभी बताता हूँ मैं, इससे पहले क्वेश्चन कर लीजिए आप। तो 576 किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 24 का, ये होता है 24 का। और अपॉन 100 किसका वर्ग होता है, ये 10 का होता है। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा 2.4 आएगा, सही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पर, जैसा हमारा ये 144 है, 144 हुआ आपका यहाँ पर, ये नीचे कितना आ गया आपका 30 आ गए, सही है। जब आप इसे सोल्व करोगे, मतलब काटना मत, इसे कैंसिल करोगे तो 100 लेंथ हो जाएगा। आप हर में देख लीजिए कितनी जीरो, तो उसी से हिसाब से आपको राइट से काउंट करनी है डिजिट, और उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है, सही है। यानी कि पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा आपका भाई 1 2 3, कितने के बाद आ जाएगा आपका 3 डिजिट के बाद आपका जो है ये पॉइंट आ जाएगा, सही है। ये थी आपका 12 अपॉन में कितना आपका 3 है, ठीक है ना। तो भाई 2 डिजिट तो आपकी पहले सही हैं, तो एक डिजिट अपनी तरफ से ले लो 0, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 0.012, सही है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। और जो ये बेसिक चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है पता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।